पार्टी को के संबंध में? नहीं तो आप जो सरकार ने निर्णय लिए हैं प्रमोद जी, उनसे आप संतुष्ट नहीं है? उनके बारे में क्या कहेंगे? जो उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा, सजा का प्रावधान 3 महीने में, आपके पास कोई रोड मैप हो तो वो बता दीजिए। आप एक आध बता दीजिए कि ऐसा एक आध प्रकरण आया हो और जिसमें सजा का प्रावधान नहीं हुआ हो, और सजा अगर निचली अदालत ने दी है तो सुप्रीम कोर्ट तक आदमी गया है। तो मतलब जो सरकार एक्शन लेना बता रही है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे आप जैसे मीडिया कर्मियों ने ही कसाब बिरयानी मांग रहा ये बात बोली थी, और संजय निरुपम जो सरकारी वकील थे, अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सांसद का चुनाव लड़े और हारे, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सगुफा छोड़ा था। तो मीडिया को भी सत्यता का परीक्षण करना चाहिए कि न्यायपालिका में निचली अदालत तो सगुफे तो राहुल गांधी भी रोज छोड़ देते हैं, तो क्या हम चढ़ाते हैं? वो पलट जाते हैं तो वो दिखाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने फास्टैग का सगुफा छोड़ा, आपने सवाल जवाब किया? आप बोल रहे हो हमने आपको मंच दिया ना। अरे तो आप क्या मीडिया के लोग हमारी बात को अधूरी सुनोगे? पूरी न्यायपालिका के और इनके महाधिवक्ता अपर महाधिवक्ता से सवाल करते कि क्या प्रदेश में ठीक है वो भी कर लेंगे हम, लेकिन प्रमोद जी आप बता दीजिए कि क्या क्या रोड मैप होना चाहिए। आप नहीं, आप भी तो विपक्ष में है, सुझाव देना विपक्ष का काम भी है। बता दीजिए सरकार ने गलत किया, आपने बता दिया, अच्छा कैसे होगा ये बता दीजिए, इतना बड़ा मंच दे रहे हैं हम आपको। अरे ये सुझाव का काम नहीं है, ये तो न्यायपालिका से जुड़े हुए वो अहम फैसले हैं जिस पर आपको अमल करना है। हमने ये कहा और कल कहा, लेकिन किसी मीडिया ने उसे प्रमुखता के साथ नहीं उजागर किया। शासित राज्यों के लिए कह दो कि जो पेपर लीक में पकड़ा जाएगा फांसी की सजा देंगे। जो बच्चे कांग्रेस शासित राज्यों के थे जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किया, उनको 1 नहीं 10 करोड़ का मुआवजा देंगे। आपको किसने रोका है? अगर ये भी करें तो हम भी इनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार है, अभी तो केंद्र में है जो नीति राज्यों में कर देते हैं ना, बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने कानून ले आए हैं। अच्छा तो आप भी ला सकते हो, एक तो मॉडल बताना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा तो हमने भूमि अधिग्रहण कानून में 4 गुना मुआवजा रखा, उज्जैन में ही केवल मुआवजा बांटा जा रहा है, क्योंकि ये 4 गुना के यहाँ भी हो गए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। अब आप इधर उधर जा रहे हैं। मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूँ, छात्रों पे जो आंदोलन चल रहा था। ठीक है जवाब ले लेता हूँ कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं जिन छात्रों के साथ मारपीट हुई उनका क्या, पुलिस ने जो बर्बरता की उसका क्या? ठीक है देखिए अब सुने आ जाने दीजिए। आपने आरोप लगा दिया, सवाल उठा दिए, जवाब कर दीजिए। आप मुझे बोलने के लिए, और आज वो मुद्दा इसलिए आप करेंगे कि आप चाहते हैं कि हम अगला प्रमोद जी अब मुझे बोलने के लिए कहा, प्रमोद जी मुझे बोलने के लिए कहा गया, मुझे बोलने के लिए कहा गया, समय पर्याप्त समय दिया मैंने आपको। ठीक है प्रमोद जी मुझे बोलने के लिए कहा गया तो थोड़ा जवाब भी ले लें आप। देखिए अभी तत्काल में ही केरला में भी पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, तमिलनाडु में ये सरकार में शामिल है वहां भी हुआ है। तो वहां पर तो इन्होंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा है। उत्तराखंड में क्या हो गया? अरे हम तो आपके राज्यों की बात कर रहे हैं, हम तो ये एक्शन ले रहे हैं। हमने तो इस्तीफा दे दिया, हम भी दिलवा देते हैं। मगर अपने राज्यों की भी थोड़ा आप कुछ कह दें, अपने राज्यों पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दें ना। अब हम तो एक्शन ले रहे हैं, हमने तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिया। आप अपने स्टेट 3 स्टेट मैंने जो गिनाए हैं उनमें क्या कर रहे हैं? आप कुछ करेंगे? नहीं करेंगे? तो कहना बहुत सरल होता है। और कांग्रेस का जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अभी आप मुद्दे पे रहेंगे तो ज्यादा अभी आप कह रहे थे कि मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, और अब आप बीच में बोल रहे हो। और जब मैं बीच में बोलूंगा फिर आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे, इतना मैं कह रहा हूं। एक शब्द नहीं बोल पाओगे आप। बड़े बड़े वकील कोर्ट में नहीं बोल पाते हैं, आप यहाँ की बात कर रहे हैं। हम बोलिए, फिर बोलिए, मैं बता तुम्हारी बकाता तभी निकाल दूं। बोलिए तुम्हारी बकाता तभी यही की यही धरी रह जाए तुम्हारी, अभी निकाल दूं बकाता। बोलिए। हमारे यहाँ तो नैतिकता के अरे छोड़िए, कांग्रेस पार्टी चोर है, सोनिया गांधी चोर, राहुल गांधी चोर, जिन्होंने 70 साल देश को लूटा। कौन है तुम्हारे यहाँ ईमानदार? रॉबर्ट बड़ेला ने यूपीए शासनकाल में हमारी जमीनें बेच दी, यह सारी जमीनें बेच खाई थी रॉबर्ट बड़ेला ने यूपीए शासनकाल में। अरे चोरों की पार्टी क्या बात करोगे? तुम्हारा चरित्र कितना भी अच्छा कर लो है नहीं। बीच में आपका भी चलिए मैं माफी चाहता हूँ।